नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 5 सितंबर को ताली थाली बजाई। कल देश के 9 सितंबर को तमाम देश के युवाओं ने मोमबत्ती जलाई। उसके बाद भी जो सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, अब नया हुआ है कि 26 कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में मोदी सरकार। देखिए पूरी लिस्ट है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लेकर एयर इंडिया तक के निजीकरण को लेकर अक्सर ही खबरें आती रहती, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि सरकार कुल 26 कंपनियों के निजीकरण की तैयारी में। इन कंपनियों में पवन हंस लिमिटेड से लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तक शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले दिनों 23 पीएसयू के निजीकरण का ऐलान किया था, लेकिन आरटीआई में 26 कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का खुलासा हुआ है। सरकार जिन कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है, उनमें कई ऐसी कंपनियां जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी अब बेहद कम हो गई है। सरकार जिन कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है उसमें एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पवन हंस B&R प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल, सलेमा इंडिया प्लांट, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के नगनानर स्टील प्लांट, मतलब जो तमाम सेल, गेल, वेल, स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स, मतलब तमाम इस देश की बड़ी कंपनियां हैं जो ये बेचने जा रही है। अब सोचिए, जो घाटे की कंपनी है उसको कोई निजी कंपनी क्यों खरीदेगा, तो पूरे देश को बेचने जा रहा है। और इसी के खिलाफ जो आप सोचिए, आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि इस देश के जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो सिर्फ इसीलिए इस सरकार के साथ हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार मुसलमानों को टाइट करके रखती है, आरक्षण खत्म कर रही है, जाति व्यवस्था कायम रख रही है, लेकिन नुकसान उनको भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है इस देश में कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के अलावा इनके पास न जमीन है, न बिजनेस है, न व्यापार है, न शहरों में घर है। इनके पास 5-5 पुस्तों को खाने के लिए नहीं। सवर्ण समाज के पास 5 पुस्त 10 पुस्त खाने के लिए, सारे बिजनेस उनके हाथ में है, सारे शहर की संपत्ति उनके हाथ में है, तो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो SC, ST, OBC को पड़ेगा, जो नौकरियों के सहारे किसी तरह से पूरी ज़िंदगी कमा के घर खरीद लेता है, थोड़ी सी ज़मीन खरीद लेता है, वो भी अब मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, वो सिर्फ मजदूर रह जाएगा। तो कोशिश यही है कि जाति व्यवस्था के नाम पर, जातीय व्यवस्था जो बनी हुई थी उसको तो अब सीधे सीधे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी से दूर रखा जाए, क्योंकि एक बड़ा मिडिल क्लास पैदा हुआ था SC, ST, OBC माइनॉरिटी में नौकरियों की वजह से, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड की नौकरी हो, और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। एक उदाहरण से समझिए, इस देश में वाल्मीकि समाज को ऐसा काम दिया गया जिसमें उनको सम्मान भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, सफाई का काम। बाद में सफाई के कर्मचारियों की नौकरी पक्की कर दी गई, अब उनको 40,000 45,000 तनख्वाह मिलने लगा, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे और डॉक्टर इंजीनियर बनाने लगे। वाजपेयी की सरकार ने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया सफाई कर्मचारियों का, अब वो 10,000 12,000 पर आ गए। अब वो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या, लिखाएंगे क्या, डॉक्टर इंजीनियर क्या बनाएंगे, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करेगा। तो यही कोशिश है, कांग्रेस ने भी इसको किया, बीजेपी पुख्ता तरीके से कर रही है कि जो SC, ST, OBC के लोग हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे थे, नौकरी की वजह से उनको एक घर हो जा रहा था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, उनका बच्चा IIT, IIM, मेडिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनर तमाम कोर्स कर रहे थे, अब उनको पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब कर दिया जाएगा। आपके पास ज़मीन है नहीं, बिजनेस है नहीं, शहर में उनका कब्जा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका कब्जा है, मीडिया में उनका है, जुडिशियरी में है, उनका ब्यूरोक्रेसी में कब्जा है, तो आपके पास बचेगा बाबा जी का ठुल्लू, ठन ठन गोपाल, घंटी बजाते रहिएगा। तो ये सोची समझी साजिश है, जानबूझकर प्लानिंग करके सब किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इस देश में जाति व्यवस्था को दूसरे तरीके से मजबूत किया जाए। RSS की कोशिश है कि जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसको बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार दिए हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए और कैसे उनको औकात में रखा जाए। जब आप पेट की संघर्ष करते रहेंगे तो आप कभी आंदोलन की बात नहीं करेंगे, लेकिन वोट के लिहाज से आपके पास वोट है, इस जाल को तोड़ सकते हैं आप अपने सत्ता में आकर। तमाम निजीकरण जो किया जा रहा है उसको राष्ट्रीयकरण में तब्दील कर सकते हैं, इसलिए बैंक को खत्म किया गया। इसी को लेकर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उसको लोग बेरोजगार दिवस के मनाने का ऐलान कर रहे हैं और देखते हैं कि उस दिन क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि सरकार की प्रक्रिया में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, लाचार बेबस हो जाएंगे और वो फिर आज़ाद भारत में गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आपके नेता भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और आप समझ लीजिए कि किस तरह से आपको बेरोजगार बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं आपके हाथ में आएगा और आप सिर्फ और सिर्फ इस देश में मजबूर मजदूर किसान बन के रह जाएंगे।
इसी को लेकर 17 अगस्त को जो माफ कीजिएगा 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है नरेंद्र मोदी का, जो अपने आप को पिछड़ा समाज का कहते हैं, लेकिन उनका सारा जो काम है 49 लाख कर्मियों के छूटे पसीने, सबको जो नौकरी से निकाला जाएगा। और वो मैं एक खबर देख रहा हूँ कि किस तरह से सितंबर में लोगों ने किस तरह से ऐलान किया। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, आज 10 सितंबर है और जल्दी ही ये लोग जो है जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन है उनको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। तो वो मैं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मैं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने की घोषणा करता हूं। तो ये हंसराज मीना है, ट्विटर पर इनकी हैसियत है कि ट्विटर ट्रेंड कराते हैं। सोचिए कल 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया है बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन टेलीविजन अखबार ने ये खबर आपको नहीं दिखाई। तो खबरें आप पर थोपी जा रही है और ये वो खबरें जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से लगातार सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन निजीकरण से सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके पास ज़मीन है, नौकरी है, बाप 3-3 पुश्तों के पास खाना है, शहर में बिल्डिंग है, किराए पर मकान है, उनके बच्चे किराए पर मकान ले लेंगे, देते रहेंगे, उनके पास शोरूम है, बिजनेस है, उनके पास 50 ऐसे काम है जो जिसमें आप नहीं हैं। आपके पास ज़मीन नहीं है जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी, तो आपको सिर्फ फैक्ट्री उनकी होगी, आप मजदूर होंगे, शोरूम उनके होंगे, आप हो सकता है बेचने वाले भी नहीं हो सकते, व्हाइट कॉलर जब भी आपको नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री उनकी होगी, आप मजदूर होंगे, शोरूम उनकी होगी, बेचने वाले वो होंगे, हो सकता है आप खरीदार होने लायक भी ना हो। तो एकदम पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि इस देश की 85% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे दबा दिया जाए। 21 मिलियन लोग, समझिए 5 करोड़ से ज़्यादा लोग, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे घुस गए हैं। ऑलरेडी SC ST OBC के लोग ही गरीब हैं, ये मैं सर्वे के साथ कहता हूं। आप सड़क पर जाके नाप लीजिए, आप पता कर लीजिए शहरों में घर किनका है, PSU कंपनियों में नौकरी कौन करते हैं। कुछ जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग शहर में आ रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे सिस्टम में, अब उनको भी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। बाकी आप लोग की मर्जी है, मेरा काम है एक पत्रकार के तौर पे आप तक खबरें पहुंचाना, बाकी आपकी मर्जी है। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, आप जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गरीबी, बेबसी, लाचारी पसंद है, मेरी तो राय है कि जलालत की ज़िंदगी से अच्छा सम्मान का मौत होता है। इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरिए, निजीकरण के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। बाबा साहब ने सोशल सामाजिक संविधान की कल्पना की थी जिसमें हर किसी का बच्चा कमाए, खाए, नौकरी करे, बिजनेस करे, सबको बराबर का हक हो। लेकिन आपको मजदूर और मजबूर बनाने की साजिश है, इसी का नाम निजीकरण है। और निजीकरण जब होगा, जिस देश में जाति देखकर नौकरी दी जाती है, जिस देश में IAS IPS लेटरल एंट्री हो रही है, तो उसके बाद आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी खत्म कर दी जाएगी। आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, आपका पेट भरना ही आपके लिए विकास हो जाएगा, जो कि आज भी है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते खाते रह जाएंगे, और वो भी लाचारी बेबस में। आपके पास 10,000 12,000 रुपये ही आएंगे, न तो आप कभी घर बना पाएंगे, न कपड़ा पहन पाएंगे, न अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और न उनसे आंख में आंख डाल के बात कर पाएंगे। आप सिर्फ मजदूर बना दिए जाएंगे। इसलिए ज्योतिबा फुले ने कहा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन आप शूद्र कहलाएं। तो फिर से आपको शूद्र अछूत बनाने की साजिश है, उसी का नाम निजीकरण है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।